हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ महाभारत, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भारत में है वही महाभारत में है। इंसान की जिंदगी में जो कुछ होता है वो सब महाभारत में है, और इन सब चीजों का उत्तर भी, क्योंकि इसी महाभारत से निकला है महान गीता ज्ञान। ऐसे उपदेश जो आपकी हर समस्या का हल बताते हैं, फिर चाहे समस्या किसी भी युग, काल या समय की हो। सबका एक ही निदान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण का बताया जीवन का ज्ञान, जिसे समझने के बाद आप जीवन के वास्तविक अर्थ तो समझेंगे ही, और साथ में पाएंगे जिंदगी से जुड़े कई सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं आज का ज्ञान, जो है सच्ची शांति और सुख के बारे में। याद रखो, कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हें शांति नहीं दे सकती, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकती, तुम्हें सुखी नहीं बना सकती, यदि तुम भगवान के मंगलमय विधान के अनुसार प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके उससे लाभ नहीं उठाते। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग यही है कि उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करो, उसमें अपना मंगल देखो और उससे लाभ उठाओ। यह निश्चय करो कि सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, मेरे परम सुहृद, न्यायकारी और दयालु भगवान ने मेरे कर्मों को देखकर जो कुछ भी मेरे लिए विधान किया है, निश्चय ही मेरे लिए उसमें परम मंगल निहित है। याद रखो, भगवान ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी परिस्थिति दी है, यदि तुम उससे लाभ उठाना चाहो तो प्रत्येक परिस्थिति तुम्हारे लिए शुभ और मंगलमयी हो सकती है। यदि तुम्हें भगवान ने प्राणी पदार्थ दिए हैं तो समझो कि तुम्हें सेवा करने का अवसर दिया है। तुम उन वस्तुओं के ट्रस्टी हो, मालिक नहीं। उनकी संभाल रखना, रक्षा करना, और जहाँ जब आवश्यकता हो वहाँ तब यथायोग्य व्यवस्था पूर्वक उन्हें मालिक की सेवा में लगाते रहना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम यदि अपने को उन वस्तुओं का स्वामी न मानकर उन्हें प्रभु की सेवा में लगाते हो तो उनका सदुपयोग करते हो। इसी प्रकार यदि तुम्हारे पास से वस्तुएं चली गई हैं तो समझो कि प्रभु ने दया करके तुमको मोह में फंसाने वाली स्थिति से बचा लिया है। उन्होंने तुम पर बड़ी ही कृपा की है, और कृतज्ञ हृदय से प्रभु का स्मरण करते हुए तथा संतोष और सुख का अनुभव करते हुए इस परिस्थिति से लाभ उठाओ। यदि तुम अपनी वर्तमान परिस्थिति में संतुष्ट नहीं हो और किसी दूसरी परिस्थिति की आशा करते हो तो तुम्हें कभी भी संतोष होगा ही नहीं, और न कभी तुम चित्त से शांति का अनुभव करोगे। याद रखो, संसार में कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति ऐसी है ही नहीं जो सर्वथा पूर्ण हो, जिसमें अभाव न हो। तुम जिस किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को प्राप्त करोगे, जिससे अपनी मनोरथ सिद्धि मानोगे, वही नए नए अभावों को और उनकी पूर्ति के लिए नई नई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति की अपेक्षा और आशा को लेकर तुम्हारे सामने आएगी, और तुम्हारी पराधीनता को, परमुखापेक्षिता को और भी बढ़ा देगी। तुम्हें नई नई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियों की आशा की फांसी में बंधना पड़ेगा, और उनकी चाहे जितनी गुलामी करने पर भी कहीं भी, कभी भी उनसे तुम्हें तृप्ति, संतोष, शांति और सुख नहीं मिलेगा। तुम दिन रात उनकी आशा प्रतीक्षा में रहोगे, परंतु आशा प्रतीक्षा की पूर्ति का प्रसंग आगे से आगे टलता जाएगा, दूर से दूर होता चला जाएगा। याद रखो, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में शांति सुख है ही नहीं। वे तो तुम्हारे अंदर हैं, जो किसी दूसरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति की आशा का त्याग करके प्रभु के द्वारा दी हुई वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग करने पर स्वयं प्रकट होते हैं। जो मनुष्य भगवान पर विश्वास न करके प्रतिक्षण बदलने वाली तथा मृत्यु के प्रवाह में बहती हुई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर विश्वास करता है, वह कभी भी सच्ची शांति और सुख का मुख नहीं देख सकता। वह सदा वंचित ही रहता है।